अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS। CSS जो है वो बेसिकली फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसको हम यूज़ करते हैं जब हम वेब पेजेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और इसमें जो है वो इसकी मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स वेब पेजेस में। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स जो है वो बेसिकली रेफर्ड होती है CSS में, ये पाई जाती है। और इसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप मेक कर रहे होते हैं, वेब पेजेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे रीजंस है इसको यूज़ करने की, जिसमें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब आप जो है वो मेक कर रहे होते हैं वेब पेजेस को। और इसके प्रोसेस जो है वो जितने आते हैं ये सारे CSS में आते हैं। इसमें हम जो है वो अलो कर रहे होते हैं कि आपने जो है वो किस तरीके से अप्लाई करना होता है स्टाइल वेब पेजेस पर, और इनेबल कर रहे होते हैं आप इंडिपेंडेंटली HTML को, जिसमें आप वेब पेजेस को जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये आप जो है वो बताया गया CSS। तो वाई वी लर्न CSS। स्टाइल जो है वो एक एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है वेबसाइट की, किसी भी वेबसाइट की। इससे आप जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड को, इसकी ओवरलुक को, वेबसाइट को, जिसमें आप जो है वो इजी टू वे होता है कि यूजर जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट हो। वेबसाइट जो है वो विदाउट CSS के आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, स्टाइलिंग आता है। स्टाइल जो है वो मेन पर्पस होता है, जिसमें CSS जो है इसको आप यूज़ करते हैं। इसमें जो है वो जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो CSS जो है वो मस्ट होता है जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं। वेब डेवलपमेंट होता है और लर्निंग CSS जो है वो मेन पार्ट होती है, प्रायोरिटी होती है फर्स्ट। तो जिसमें यहाँ बताया गया बेसिक फॉर्मेट में, तो इसमें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है CSS स्टाइल का वेब पेज पर, जिसमें बॉडी आता है और बॉडी बैकग्राउंड कलर है, जिसमें आप लाइट ग्रे जो है वो शो किया गया। इसके बाद हेडिंग 1 है और कलर जो है वो ग्रीन शो किया गया। टेक्स्ट लाइन सेंटर है, आप जो है वो टेक्स्ट किस तरीके का करना चाह रहे हैं। उसके बाद पैराग्राफ आता है जिसमें फॉन्ट फैमिली है, और यहाँ पे जो है उन्होंने बताया गया फॉन्ट का साइज क्या है, 16 पिक्सल। इस तरीके से आप जो है वो बेसिक फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं CSS स्टाइल में। देर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। इसके जो है वो 3 टाइप्स होती हैं CSS की, जिसको आप यूज करते हैं। फर्स्ट जो है वो है इनलाइन। इनलाइन CSS जो है वो एक CSS की प्रॉपर्टी है, बॉडी सेक्शन के अंदर आती है, जो अटैच्ड होती है एलिमेंट को, जिसे हम कहते हैं इनलाइन CSS। सेकंड हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल और एम्बेडेड CSS। जो है वो एक HTML फाइल है जिसमें हेडिंग सेक्शन आता है आपका, और CSS जो है वो एम्बेडेड है HTML फाइल में। तो थर्ड आती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल CSS जो है वो सेपरेट कर रहा होता है CSS फाइल को, और जिसमें जो है वो स्टाइल प्रॉपर्टी आती है और विद द हेल्प ऑफ टैग एट्रीब्यूट्स है। एग्जाम्पल 1 है जिसमें आप देख सकते हैं कि HTML वेब पेज जो है वो डिज़ाइन किया गया यूजिंग CSS स्टाइल। इसमें जो है वो यूज़ किया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल, सेट अलाइनमेंट सेंटर है, और टेक्स्ट कलर जो है वेब पेज पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे आप देखें कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, और यहाँ पे जो है वो ओपनिंग टैग जो है वो यूज़ किया गया। उसके बाद HTML ओपनिंग टैग है, इसके बाद हेडिंग आती है, और टाइटल जो है वो ये भी ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। सिंपल वेब पेज जो है वो यहाँ पे टाइटल लिखा गया, और टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है वो स्टाइल शीट आपने लिखना है वेब पेज की। तो स्टाइल क्या है, जिसके अंदर बॉडी है, टेक्स्ट लाइन सेंटर आप लिख रहे हैं, और बॉडी के अंदर जो है वो आप हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक जो है वो पुट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद कलर जो है वो ग्रीन शो किया गया। स्टाइल है, हेडिंग है, यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है इसको। इसके बाद बॉडी है, ओपनिंग टैग है, हेडिंग 1 है जिसमें यहाँ लिखा है वेलकम टू गीक्स फॉर गीक, और हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। पैराग्राफ की बात करूं, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर साइंस पोर्टल है, तो पैराग्राफ जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद बॉडी और HTML क्लोजिंग टैग्स हैं। रन ऑन ID है जिसमें आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम यहाँ पे लिखा गया, जिसमें कलर जो है वो ग्रीन शो किया गया। कंप्यूटर साइंस पोर्टल है। इस तरीके से आप जो है वो स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने वेब पेज को आप डिजाइन कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे देखा जाता है कि आप जो है वो जब अप्लाई कर रहे होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स, तो यूज़ कर रहे होते हैं क्लास और ID को, जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, HTML जो है वो लैंग्वेज, उसके बाद जो है वो हेडिंग आ जाती है आपकी, जिसमें मेटा चार सेट आ जाता है। यहाँ पे जो है उन्होंने बताया गया अप्लाई करना होता है UTF जो है उसका। उसके बाद मेटा HTTP, यहाँ पे जो है वो आप वो URL लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं कंटेंट वगैरह का, जिसमें ID एज वगैरह आ जाता है। उसके बाद जो है वो मेटा नेम है,
टाइटल जो है वो CSS का यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है वो स्टाइल शीट ऑफ वेब पेज है, जिसमें स्टाइल आता है ओपनिंग टैग। कलर जो है वो बैकग्राउंड का बताया गया, इसमें बॉडी है। बैकग्राउंड कलर जो है वो बताया गया, जिसमें 221 है। यहाँ पे स्टाइल वगैरह बताया गया है बैकग्राउंड कलर के। इसके बाद आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर जो है वो, जिसके अंदर आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर कह रहे हैं। और टेक्स्ट का कलर जो है वो आपने बताना होता है, फॉन्ट साइज है और फॉन्ट की विड्थ वगैरह। जिसमें GFG का जो है वो कलर आपने पुट करना है, फॉन्ट साइज इतना है और फॉन्ट की विड्थ जो है वो बोल्ड की गई है। फॉन्ट साइज एंड स्टाइल है, जिसमें यहाँ बताया गया कि फॉन्ट का स्टाइल जो है वो बोल्ड होना चाहिए, फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल का होना चाहिए। स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किए गए हैं। उसके बाद बॉडी आता है, जिसमें डिव क्लास मेन है। डिव क्लास यहाँ बताया गया गीक्स फॉर गीक। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो बताया गया div, जिसमें कंप्यूटर साइंस पोर्टल वगैरह बताया गया। उसके बाद बॉडी और HTML यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। रन ऑन ID यहाँ पे आप देखें बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे शो किया गया डार्क ब्राउन, और यहाँ पे ग्रीन जो है वो। इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं। व्हाट डज CSS मीन? CSS मीन जो है वो एक टैग फॉर्मेटिंग में अंदर आता है। जब आप वेब पेज को डिजाइन कर रहे होते हैं और इंटेंडेड HTML में, HTML जो है वो बेसिकली एस्टेब्लिश हुई थी, जिसको हम डिफाइन करते हैं वेब पेज कंटेंट के लिए। एडिशन ऑफ टैग्स जो है, जिस तरह लाइक फॉन्ट आ जाता है, कलर एट्रीब्यूट्स हैं जो HTML जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, एक बिग प्रॉब्लम होती है वेब डेवलपर्स के लिए। क्रिएशन ऑफ लार्ज वेबसाइट जो है वो, जिसके अंदर आप फॉन्ट्स आता है, कलर इन्फॉर्मेशन आती है जो ऐड करते हैं हम हर पेज के ऊपर, और टाइम कंज्यूमिंग होती है और कॉस्टली जो है वो प्रोसीजर होता है इसका। CSS इसलिए एस्टेब्लिश की गई है, जिसको आप एड्रेस करने के लिए कोई इशू नहीं होता। इसके एड्रेस को जो है वो आप इशू कर सकते हैं। इसके अलावा CSS एलिमेंटेड जो है वो HTML पेज स्टाइल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। हाउ CSS इज डिफरेंट फ्रॉम HTML? HTML जो है वो इसको आप यूज करते हैं जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं वेब पेज के स्ट्रक्चर को। तो CSS जो है वो हम यूज करते हैं जब हम स्टाइल कर रहे होते हैं वेब पेज को डिफरेंट स्टाइल फीचर्स के साथ। सेकंड है HTML जो है वो मुश्तमिल होता है डिफरेंट टैग्स, इनसाइड टैग्स हैं, जिस तरह टेक्स्ट जो है वो एनक्लोज किया गया। और CSS जो है वो सिलेक्टर्स होते हैं और डिक्लेरेशन होते हैं ब्लॉक्स के। CSS जो है वो एक इंटरनल होता है और एक्सटर्नल है, डिपेंड कर रहा होता है आपकी रिक्वायरमेंट। और इसमें जो है वो आप HTML को यूज़ नहीं कर सकते, और जिस तरह CSS शीट है, और यूज़ कर सकते हैं CSS इनसाइड को HTML डॉक्यूमेंट में। CSS जो है वो एक हायर बैकअप है और सपोर्ट कर रहा होता है HTML को, सपोर्ट देन HTML। वाई CSS यूज इन HTML सॉल्व्स अ बिग प्रॉब्लम है, जिस तरह फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड स्टाइल, एलिमेंट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, साइज, टैग्स, जिसको आप जो है वो यूज करते हैं हर वेब पेज के ऊपर। तो एक जो है वो लेंथी प्रोसीजर होता है इसका। सेकंड है सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। आप जो है वो CSS स्टाइल इसको आप स्टोर कर सकते हैं एक्सटर्नल CSS फाइल में, अपडेट कर सकते हैं अपनी फाइल को और मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी एंटायर वेबसाइट को। थर्ड है प्रोवाइड मोर एट्रीब्यूट्स। CSS जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है स्पेसिफिक फीचर्स के साथ, उसकी लुक जो है वो बता रहा होता है और फील कर रहा होता है वेबसाइट जो है वो सिंपल है, जिस तरीके से आप जो है उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं। पेजेस लोड फास्टर। CSS जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने जो है वो HTML टैग किस तरीके से आपने यूज़ करना है, उसका टाइम वगैरह जो है वो ऐड करना है। टैग रूल जो है वो आप लिख रहे होते हैं, उसको आप अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो है वो टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। CSS जो है वो लेस कोड होता है और रिजल्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर होती है, डेवलपिंग टाइम्स वगैरह। ईजियर वेबसाइट मेंटेनेंस। CSS जो है वो बना रहा होता है वेबसाइट की मेंटेनेंस को एक अच्छे तरीके से, और ईजियर वे होता है इसमें जो है वो ग्लोबली चेंज कर सकते हैं अपनी फाइल से, और सिंपली जो है वो इसमें आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एलिमेंट्स को वेब पेज के ऊपर, डिफरेंट जो है वो इसके फीचर्स हैं। इसके बाद है मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी। तो जब आप यूज़ कर रहे होते हैं CSS को अदर लैंग्वेज के साथ, ओल्डर लैंग्वेज वेरिएंट्स होते हैं, तो इसको आप जो है वो कंपैटिबल कर रहे होते हैं CSS के साथ। तो एक पॉसिबल वे होता है जब आप ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं मटेरियल को डिफरेंट सेवरल डिवाइसेस के लिए। बेस फॉर वेब डेवलपमेंट। HTML और CSS जो है वो एक बेसिक स्किल है, और हर वेब डेवलपर जो है वो इसके बारे में जानता है, और बेसिक स्किल जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट जो है वो बनाने के लिए। मेक्स योर वेबसाइट लुक अट्रैक्टिव।
जब आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें जो है वो डल और प्लेन होती है, जो अट्रैक्ट नहीं कर रही होती यूज़र को, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं कुछ स्टाइल वगैरह, और उसको जो है वो एक यूनिक तरीके से ऐड करना चाह रहे हैं ताकि यूज़र जो है बायर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो मेक्स द डिज़ाइन कम लाइव, तो वेब डेवलपर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल है जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं और इसमें जो है वो लाइव प्रोडक्ट आप दिखा रहे होते हैं कस्टमर वगैरह को, तो इसमें आप यूज़ करते हैं स्टाइल जिसे आप डेवलप कर रहे होते हैं वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। इंक्रीज यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट जो है वो एक सिंपली और ब्यूटीफुल होना चाहिए, और जिस तरीके से आप जो है वो CSS की मदद से आप इजीली इसको बना सकते हैं। इससे ये होता है कि जब इंटरफेस जो होता है यूज़र का वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, उसकी एंगेजमेंट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मोर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, CSS जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जब आप लर्न कर रहे होते हैं वेब डेवलपमेंट को, और अपना जो है वो अबंडेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इसमें, जिस तरह जो है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह फ्रीलांसर हैं और फाइवर आप गिग वगैरह, ये सारी चीज़ों से आप एक दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया CSS। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।